छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की घड़ी करीब आ चुकी है। इधर प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया भी लगभग संपन्न हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक महिलाओं को प्रत्येक वर्ग में 33% आरक्षण दिया जाना है, जिसका पालन किया जा रहा है। आरक्षण की इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे और एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, मुद्दा के इस मंच से हम हर बार जनता से जुड़े खास विषयों पर संवाद करते हैं और विषयों की गहराई को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। निकाय चुनाव भी इनमें से एक है, जिसके लिए सीट आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आरक्षण में एसटी एससी वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में करीब 17% कोटा मिला है। इस अनुपात से 70 में 12 वार्ड उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। एससी एसटी का 17% घटाने के बाद 33% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। इस अनुपात से 23 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। बाकी बचे 35 वार्ड अनारक्षित रह गए हैं, जो कुल वार्डों के 50% हैं। आरक्षण में हर वर्ग में 33% वार्ड महिलाओं को दिए गए हैं, जिसके मुताबिक एससी के 3 सीट, 3 एसटी के 1, ओबीसी के 8 और अनारक्षित के 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। कुल मिलाकर रायपुर की 70 सीटों की बात की जाए तो 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो चुके हैं। आरक्षण के इस गणित को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ भाजपा नेत्री किरण बघेल जी, कांग्रेस नेत्री नीता लोधी जी और एक्सपर्ट के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन है। सवाल बड़ा है। पहला सवाल किरण जी से लेते हैं। रायपुर सहित प्रदेश में महिलाओं को 33% आरक्षण तो मिला है, लेकिन ओबीसी वर्ग को ज्यादा सीटों का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? हमारे दर्शक को समझाने की कोशिश करें। देखिए, ये जो हुआ है वो जनसंख्या के अनुपात के आधार पे हुआ है जी कि 70 में से जितने की जितनी संख्या है पहले सेंसस के हिसाब से, उसके हिसाब से ही आरक्षण दिया गया है। हो सकता है ओबीसी में महिला और पुरुष की उस वो जो सीट रिजर्व किया गया है उसमें थोड़ी सी बहुत महिला और ओबीसी वाली बात आ रही है जी लेकिन जिसके जितने अनुपात है, पिछली बार में भी अगर देखा जाए तो यही अनुपात रहा था, पिछले नगरीय निकाय में भी। तो बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं आया है। महिलाओं का सीट लगभग उतने ही रहा है, बस परिसीमन की थोड़ी सी दखल अंदाजी हुई है और आरक्षण में बदलाव है। सीटें लगभग वही रही हैं और जितने ओबीसी को पिछले वर्ष रिजर्वेशन मिला था अभी भी वही है। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो भाजपा शासनकाल शुरू से ही तत्पर रहे हैं। जी मोदी जी की बात, उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की बात करें, घर घर शौचालय निर्माण की बात करें और 33% रिजर्वेशन विधायक बिल पास करने की बात करें, तो भाजपा के लिए तो ये बहुत नई बात नहीं है। कांग्रेस के लिए हो सकता है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक ही समझा। तो भाजपा शुरू से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते आई और छत्तीसगढ़ में तो जो फ्लैगशिप योजना है महतारी वंदन योजना, तो इसका बहुत बड़ा सबूत है और बहुत बड़ा एक कदम है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। अगर महिलाओं को इसमें नगरीय निकाय में मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है ये भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के लिए हो। नीता लोधी जी, बड़ा सवाल किया है यहाँ पे किरण बघेल जी ने कि कांग्रेस के लिए यह मतलब वोटों का राजनीति हो सकता है। कैसे कैसे समझाएंगे आप इसको, कैसे डिफेंड करेंगी? देखिए दिव्या जी, जी जनता पार्टी चाहे वो महिलाओं की विरोधी रही है और आरक्षण और विशेषकर ओबीसी की विरोधी रही है। आप ये बताएं कि महिला आरक्षण जब नगरीय निकाय क्षेत्र में राजीव जी के समय 74वां और 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके कारण आज हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश की महिलाओं को स्थानीय निकायों में, चाहे वो पंच सरपंच की बात कहें या जिला जनपद की बात कहें, चाहे नगर निगम पार्षद और महापौर की बात करें, आरक्षण का लाभ मिल रहा है। मुझे भी खुद आरक्षण का लाभ मिला। और आप जब देखेंगे उसके बाद अब हमारे 2022 दिसंबर से कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता रही कि आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो विधेयक विधानसभा से पास होकर राज्यपाल जी के
अलमीरा में बंद रखा है। भारतीय जनता पार्टी की अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई। पहले तो इनके विधायक विधानसभा में सहमत थे, उसके बाद असहमत हो गए। शायद बहुत ताला खुले। अब डबल इंजन की सरकार है तो हमारे ओबीसी भाई बहनों को थोड़ा सा अच्छा लाभ मिल सके। और महिलाओं में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 33% था, वो 33% ही रहा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं को अधिक आरक्षण देना या 50% आरक्षण देना, जो ये शिगुफा फैलाते थे, ढोल बजाते थे, ये टोटल इनका नाकाम साबित हुआ। इस आरक्षण के बाद ये आरक्षण भी समय समय पर नहीं करा पा रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये समझ में नहीं आता कि पिछले 1 साल से जो सरकार चल रही है वो कैसी चल रही है। आप बताएं, अभी ये 3 तारीख से लेकर 10 दिसंबर के 10 तारीख तक सारे महापौर लोगों का कार्यकाल समाप्त होने को आएगा। ये हमारे यहाँ 4 भिलाई और 3 निगमों को छोड़ के बाकी का, मतलब ये प्रक्रिया पहले ही हो जानी चाहिए थी। हम समय पे चुनाव करा सकते थे। जो नगर निगम एक्ट के हिसाब से 6 महीने पहले से लेकर बिजली कार्रवाई शुरू करके समय पर चुनाव होते, पर भारतीय जनता पार्टी पूरी डरी हुई है। पिछले 1 साल में जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार फेल्योर हुई, किसी भी वादे को ये लोग पूरा नहीं कर पाए। सहकारी बंधन में सभी महिलाओं को लाभ नहीं दे पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, किसानों को पूरा एक मुश्त पैसे नहीं दे पा रहे हैं, सारे लोग भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। नेता लोधी जी, एक साल में क्या क्या उम्मीद करती है सरकार, क्या से क्या कर लेगी 1 साल में? जितना कर सकते थे, खजाने में जितना पैसा था उतना बांटने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन 1 साल में ऐसा कोई चमत्कार कांग्रेस ने भी नहीं किया था अपने कार्यकाल के दौरान में। जो भाजपा से उम्मीद करें कि डबल इंजन की सरकार आने से ऐसे कोई चमत्कार हो जाएगी, ऐसा मुझे कोई उम्मीद नहीं लगता है। दुबे जी, कांग्रेस पार्टी का ठीक था नरवा दरवा फुलवाबारी जो प्रोजेक्ट लेके चले थे, गांव चुराती योजना जो हमारी लेके शुरू हुई थी, जिसके तहत चाहे वो नहरों और नदियों के नालों का लेके छोटी छोटी नहरों से लेकर पानी का वाटर रिचार्ज करने की बात हो, चाहे शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रसायन के सब्जी उत्पादन की बात हो, चाहे गौठान जैसी महत्वपूर्ण योजना से पशुधन के एक तरफ गौ माता का संरक्षण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, चाहे वनोपज की खरीदी करके आदिवासी भाई बहनों को समृद्ध बनाने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दिन 24 घंटे के भीतर किसानों का कर्जा माफ करके अपना काम शुरू कर दिया। आप 1 साल की बात कैसे, कांग्रेस पार्टी ने 1 घंटे में अपना कार्य शुरू कर दिया था। और जिस प्रकार ऐतिहासिक कार्य हुए, छत्तीसगढ़ को रोल मॉडल के रूप में पूरे देश भर में एक पहचान मिली थी, चाहे वो वनोपज के मामले में बात हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे आपराधिक घटना कम करने की बात हो, चाहे किसानों की समृद्धि की बात हो। 1 साल में विष्णुदेव सरकार तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, किरण बघेल जी से एक सवाल करते हैं इसी लाइन पर। किरण मैडम, एक बात बताने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो हर जगह हाथ से हाथ बटा करके हर जगह महिलाएं आधी आबादी कही जाती है, और आधी आबादी का सच भी है, और हर जगह 50% के हिस्सेदार हैं। चाहे आप घर ले लीजिए, चाहे बाहर ले लीजिए, चाहे आप नौकरी ले लीजिए, राजनीति ले लीजिए, प्रशासन ले लीजिए, या पढ़ाई लिखाई ले लीजिए। तो यहाँ आरक्षण 33% पे क्यों रुक जाता है? डबल इंजन की सरकार है, भाजपा है, नए नए कानून ला रही है, नए देश बना रही है, नया रास्ते, नए आयाम गढ़ रही है, तो 50-50 क्यों नहीं? देखिए, मुझे लगता है जो 33% वाली बात है वो अभी क्योंकि लागू नहीं हुई है, अगले चुनाव तक मुझे लगता है ये लागू हो जाएगी, तो इसका हमको जो प्रभाव है देखने को मिलेगा। लेकिन हमको इस नियम को लागू करने की जरूरत ही नहीं है। आप हमारे विधानसभा का देख लीजिए, लोकसभा में भी हमने 11 सीट में से 3 महिला सांसदों को टिकट दिया था। तो 33% रिजर्वेशन हमने भले लागू नहीं हुआ, लेकिन भाजपा ने कर दिखाया। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 11 लोकसभा सीट थी। नेताजी, कितनी महिलाओं आप लोग ने उतारी? ये 33% रिजर्वेशन बिल 10 साल आपकी मनमोहन की सरकार थी, सिर्फ लटक के रह गए, पास नहीं हुआ। और आप किस मुंह से सशक्तिकरण की बात कर रही हैं? आप पंचायत स्तर की बात करी थी नेताजी, तो राजीव गांधी ने तो महिलाओं को सिर्फ पंचायत स्तर तक ही सशक्त करने का प्रयास किया। विधानसभा की बात करें, लोकसभा में बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इस प्रकार आपके शहीदों की पत्नियां देवती कर्मा और शर्मा जी की वाइफ अनीता शर्मा जी को भी टिकट नहीं दिया आप लोग ने। तो आप लोग तो अपनी पार्टी के शहीदों की पत्नियों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। राधिका खेड़ा जी अलग रूट के चली गई। महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार होता है कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे भारत की जनता जानती है। और जिस प्रकार हमने लोकसभा में, विधानसभा में महिला सांसद की बात करें तो इस बार 7 कैबिनेट मंत्री को मोदी जी ने अपने
कैबिनेट में जगह दी है। सांसदों की बात करें तो महिलाओं सांसद की लगातार वृद्धि हो रही है, ये दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति के रूप में एक महिला को बिठाना, ये भी एक आदिवासी महिला को बिठाना भी मुझे लगता है अपने आप में एक बोलना किरण चाहिए बघेल जी, कि कांग्रेस ने भी बिठाया था प्रतिभा पाटिल के रूप में। किरण आवाज बघेल नहीं आ रही। किरण बघेल जी, प्रतिभा पाटिल के रूप में राष्ट्रपति के तौर पर कांग्रेस ने भी बिठाया था। प्रतिभा पाटिल कौन थी? वो जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द सलाम करने वाली महिला देखिए, थी। ये बात हमने महिला तो महिला है, अब इस बात की क्या वो करना, समीक्षा करना कि वो कौन थी या द्रौपदी मुर्मू कौन है। पहचानता था, तो मुझे लगता है दोनों को राष्ट्रपति के पद में बिठाना अपने आप में ही एक कथनी बयां करता है। तो मुझे लगता है प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू में बहुत बड़ा फर्क है, ये भारत की जनता समझ सकती है। किरण जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रह चुकी है, हमारी प्रधानमंत्री महिला रह चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी में कभी भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष महिला कभी बनी है। लोधी जी, अभी मोदी जी हारे नहीं है ना, नीता लोधी जी, अभी मोदी जी हारे नहीं है, इसलिए बदलाव हो नहीं पाया है। एक्चुअली मोदी जी जीतते चले जा रहे हैं। आपके यहाँ वो एक ब्रेक हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी जी पिक्चर में आई थी। पीसी रथ जी से एक सवाल लेते हैं, बड़ा सवाल है। पीसी रथ जी, आप बहुत दिलचस्पी से दोनों नेत्रियों का सुना आपने, महिला आरक्षण के ऊपर सवाल है। आपसे एक गंभीर सवाल लेते हैं। हमेशा महिला के नाम पर पार्षद का चुनाव लड़ा जाता है, यह एक सच है, लेकिन वास्तव में पार्षद पुरुष ही रहता है, यह एक बहुत बड़ा सच है। इसको कैसे दरकिनार किया जाए? जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पे वो मैं कह रहा हूं आपसे कि किरण बघेल जी को टिकट मिला पार्षद के लिए, बट किरण बघेल जी उसमें सक्रिय नहीं रहती हैं। किरण बघेल जी के जो पतिदेव हैं वो संपूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं और पूरा कारोबार और उनका पूरा दौर चलता है और 5 साल वही शासन करते हैं अपने पार्षद क्षेत्र में। इसको कैसे रोका जाए? कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों में से कोई भी लगाम नहीं लगा पाया। कैसे समीक्षा करेंगे इस बात का? देखिए जय, मुद्दे पर जब भी बात होती है तो चुनावी या राजनीति के तौर पे जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है सरपंच पति। यानी ये सरपंच पति वाली अवधारणा चुनावों में आरक्षण का मुद्दा जब भी आता है तो वो अपने आप स्वाभाविक रूप से लागू हो जाता है और आपसी समझौते से ये तय कर लिए जाते हैं। महिला का नाम सामने करके पीछे उसका पति का नाम जोड़ दिया जाता है और अलग अलग जहां पर आरक्षित सीटें होती है वहां पर महिला के स्थान पर उस तरह से नेता की पत्नियां खड़ी हो जाती हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबी है कि लोकतंत्र इसमें अवसर देता है आरक्षण के रूप में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने की जो सोची समझी नीति के तहत ये अवसर दिया जाता है, लेकिन उसका फायदा जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाता। महिलाएं उस शिद्दत से नहीं कह पाती। कई बार तो ये भी शिकायतें हुई हैं कि पूरे 5 साल तक के नगर पालिका अध्यक्ष अगर महिला बनी है तो उसके पति ही उसकी सीट पर बैठ करके फैसले लेते रहे हैं। ऐसे प्रदेश के कई नगर पालिकाओं तक में ये वाली बातें हुई। लगाम कैसे लगाया जाए रथ साहब, लगाम कैसे लगाया जाए? प्रशासन के स्तर पर अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का जो अधिकार जनता को दिया जाना चाहिए था, उसको लेकर के जो बातें बहस में आई थी, निर्णय हुए थे, उस पे पंचायत के स्तर पर तो है वो, लेकिन नगर पालिका के स्तर पर मुझे लगता है उस तरह से अभी लागू नहीं कर पाए हैं उसको, कि अगर जो चुना गया जनप्रतिनिधि है वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल सिद्ध होता है तो उसे वापस बुलाया जाए। ये अधिकार भी जनता को होना चाहिए और जनता तक की तो बात बाद में जाएगी। पहले तो अगर वो वार्ड अगर कोई पार्षद इस तरह का है तो उसके इलाके की जनता को उस सीमित लेवल पर ये होना चाहिए अधिकार कि उस तरह से उसकी अगर शिकायत की गई है, उस तरह से साक्ष्य उसके प्रस्तुत किए गए हैं कि उस महिला के स्थान पर उसके पति के द्वारा कार्य संचालित किया जा रहा है, तो उसको वापस लिया जाए और उस जगह फिर से चुनाव हो। इसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और मुझे लगता है जो जागरूक नागरिकों की समितियां हैं वो इस चीज को लेकर, इस मुद्दे को लेकर के आगे आएंगी और हमारे नगरीय निकाय चुनाव में उसका फायदा मिलेगा। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब आप लोगों की जो पिछली बातचीत में मैंने सुन रहा था, मैंने देखा जब चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में आने का दौर चला था 2014 में, तो स्वाभाविक रूप से पद की अधिकारी
तेज तर्रार भाजपा की महिला नेता सुषमा स्वराज थी, क्योंकि वो संसदीय दल की नेता थी। और परंपरा चली आई है कि जब भी चुनाव में कोई दल जीत हासिल करता है तो उसकी जो प्रतिनिधित्व करने वाली संसदीय दल की नेता होती है उसको चुना जाता है। तो प्रधानमंत्री के तौर पे स्वाभाविक दावेदार वो थी। दूसरे नंबर पे थे स्वाभाविक दावेदार पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं अभी वो थे। लेकिन उन दोनों को तो उन दोनों को दरकिनार करके जो औद्योगिक लॉबी, कॉर्पोरेट लॉबी के सपोर्ट से सामने आए अपने मोदी जी और नरेंद्र दामोदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसलिए राजनीति में कोई भी समीकरण स्थायी नहीं होता, कोई भी नीतियां स्थायी नहीं होती, और उसको बाईपास करके निकलने का रास्ता हमेशा राजनीतिक दल जो है भारत की राजनीति में कम से कम महापौर पद की बात करें, महापौर पद की बात करें, क्या उसमें आरक्षण लागू होगा? जी, अभी तो महापौर पद में आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। अभी महापौर पद जो है वो सीधे डायरेक्ट चुनाव के द्वारा किए जाने के लिए जो विधेयक पास किया गया है उसी के कारण उसको लेकर के काफी गहमागहमी है। और उसको लेकर के अगर महापौर के रूप में एक वोट डालेगी जनता और एक अपने वार्ड पार्षद के रूप में डालेगी, 2 वोट इस चुनाव में जनता को, नागरिकों को, वोटर्स को डालने हैं। तो अब उसको लेकर के ये उठापटक चल रही है कि महापौर और जो नेता प्रतिपक्ष है उनके वार्ड बदल गए हैं, उनके वार्ड आरक्षित हो गए हैं, तो वहां पर ये दांव चल नहीं पाएगा, उन्हें दूसरी सीट से लड़ना पड़ेगा। और महापौर पद के लिए स्वतंत्र प्रत्याशी को रायपुर की जनता किस तरह से चुन पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक के वो परंपरा रही नहीं है। और चुनावी गणित करके जो लोग सामने आए हैं, पैसे के दम पे जो लोग सामने आते रहे हैं, उसके बदले किस तरह से एक अच्छा महापौर चुना जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में। जी किरण बघेल जी, महापौर अगर मान लीजिए 12 नगर निगम टोटल क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में, तो उसका 33% लगभग 4 नगर निगम क्षेत्र में महापौर पद पे आरक्षण क्यों नहीं है महिला के लिए? मुझे लगता है ये क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम है जय जी, तो इस पर ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता। जब ये विधेयक लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है उस समय कुछ चेंज होगा। लेकिन जिस प्रकार किरण में नायक बैठी है, महापौर के रूप में रही है, 2 टर्म उन्होंने किया, और अभी महिला आयोग में भी बैठी है, और मतलब बहुत सारे ऐसे नगर पालिका जिसमें महिलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि अभी आप जो बात करते सरपंच पति और पार्षद पति की, वो शायद बीते समय की बात है। आज की महिलाएं बहुत सशक्त है। हो सकता है ग्रामीण इलाके में कुछ जगह में ऐसी बात चलेगी। अगर हमारी नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे की बात करें तो अपना स्वयं का ऑफिस वो खुद ही संभालती थी, और भाजपा की जितने भी पार्षद हैं और जितने भी जिला पंचायत है महिलाएं हैं, वो स्वयं अपना काम खुद कर रही हैं, पार्षद से लेकर विधायक। बहरहाल ये सच तो नहीं है किरण बघेल जी, ये सच तो नहीं है। मैं भी इस तरफ की कुर्सी के इस तरफ से मैं जानता हूं ऐसे कई नेत्रियों को जो पार्षद की टिकट उनको मिली और उनके पति पार्षद पति के तौर पर बहुत सक्रिय रहे और पूरा काम और पूरा ऑफिस उन्होंने ही संभाला, कई नाम भी मैं गिना सकता हूं। बहरहाल, और भाजपा के कार्यकाल की ही बात है, भाजपा के ही पिछले शासनकाल में कई ऐसे पार्षद रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग पार्टीगत तौर पर, पार्टी के तौर पर अगर कुछ ऐसे फैसले कर पाए जिसमें आप वास्तव में सही मायने में महिलाओं को वह जगह दें कि भाई आप नेतृत्व क्षमता आपकी कैसे बढ़े, जब अगर आप ऑफिस नहीं पहुंचेंगी, आप खुद से अपना डिसीजन नहीं लेंगी। हालांकि कई महिलाएं, कई पार्षद नेत्रियां ऐसी रही हैं जो बहुत सशक्त रही हैं, जिनका बहुत नाम रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे से ऑफिस संभाला या अपना कार्यकाल संभाला, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन वह भी 33% जैसा ही हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 100% महिलाएं हैं तो उसमें 33% ही ऐसी महिलाएं हैं जो नेतृत्व करती हैं, बाकी की महिलाएं 66% पार्षद पति ही संभालते हैं। मैं ऐसा अनुरोध करूंगा इस मंच से कि आप लोग स्वयं आगे आएं और आगे आकर के अपने ऑफिस को संभालें, नेतृत्व क्षमता को निखारें और देश की और समस्त जनता को बताएं कि आपके डिसीजंस, आपके नेतृत्व, आपकी जो क्षमता है वो बहुत काबिले तारीफ है और अच्छा है। एक और सवाल लेते हैं कांग्रेस नेत्री से। आप बताने की समझना चाहेंगे लोधी जी, भाजपा ने आप पर कई आरोप लगाए कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से कार्य नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, नगर निगम हो चाहे आप शासन प्रशासन हो, हर जगह भ्रष्टाचार हुए, और वैसे ही इस बार का नगर निगम का भी चुनाव देखा जा रहा है। आप लोगों को घेरने की कोशिश इसी हाल पे की जा रही है, इसी मुद्दे पे की जा रही है कि नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और आप चारों खाने चित हैं। कैसे देखती हैं एक महिला के तौर पे कि क्या महिला सपोर्टर आपको चुनाव में चुनेंगी? देखिए, भ्रष्टाचार अनेक जी,
तो भ्रष्टाचार कहीं साबित नहीं हुआ है स्थानीय निकायों में जहाँ हमारे लोग हैं। और भ्रष्टाचार वहाँ जरूर साबित हुआ कि आपने भी विधानसभा में देखा होगा कि पूर्व मंत्री ने बोला कि एक नाली में, एक नहर में 2-2 पुल बन गए। और हमारे वर्तमान के स्थानीय नगर निकाय के मंत्री भी डिप्टी सीएम साहब ने खुले रूप से बोला टेंडर नहीं हुआ है, टेंडर आज खुलेगा, 2 पुल बन रहे हैं, 2 अलग अलग एजेंसियों द्वारा हो रहे हैं, काम चालू हो गया था और आदर्श आचार संहिता के दौरान ही वो काम प्रारंभ हुआ था। तो ये होता है भ्रष्टाचार, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। नगर निगम की धारा 1956 की जो हमारे नगर निगम का एक्ट है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि यदि हम 50,000 से या 50,000 से कम या 50,000 तक का भी अगर कोई सामान परचेस करते हैं तो उसे विधिवत नोटिस बोर्ड पे चस्पा करके उसे लेते हैं, कोटेशन मंगाया जाता है। और 50,000 से अधिक का नीता जी सारे बड़े नगर निगम में आज की स्थिति में, नीता जी रोकूंगा, सारे बड़े नगर निगम में आज की स्थिति में कांग्रेस का शासन है। नगर निगम की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे भिलाई हो, आप समझ ही रही हैं। क्या लगता है कि आपके नगर निगम के जो कार्यकाल हैं उससे संतुष्ट हैं आपके सभी क्षेत्र के वासी और खासकर महिला वर्ग जो आपको आगे बढ़ के सपोर्ट करेंगी, वोट देंगी और महतारी वंदन योजना जो महिलाओं के लिए निकाला गया उसको नकार सकेंगी? देखिए, महिलाएं बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है। आपने ये महसूस किया होगा कि हमारे जो महापौर सारे जगह हैं उनके कामकाज बहुत अच्छे से कांग्रेस पार्टी के शासन में कार्यकाल में चले, पर विगत 1 साल से इन लोगों के पैसे रोक दिए गए हैं। जो टेंडर हो चुके थे उनके काम रोक दिए गए थे, नए पैसे रिलीज करना बंद कर दिए थे, चुंगी चती के पैसे भी नहीं मिल पाए थे। तो यह दोहरे चश्मे से देखना भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई कि ये दोहरे चश्मे से कांग्रेसी महापौरों को ये देख रही है और रिलीज नहीं कर रही है फंड्स। और जिस प्रकार जो योजनाएं हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस ने काम किया, चाहे मितान योजना, महिलाओं को घर बैठे उनके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और आरटीओ संबंधित ये घर पहुंच सुविधा हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार देती थी। महतारी वंदन योजना जो आई है, आप ये बताएं कि 1.5 करोड़ महिलाएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता पार्टी के आगे देखिएगा 60 से 65 लाख महिलाओं को केवल मात्र 1,000 रुपए महतारी वंदन के तहत दे रहा है। अब तो बाकी महिलाओं को क्यों नहीं? बिल्कुल। बहरहाल समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है। लोधी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, किरण बघेल जी, पीसी रथ जी, आप तीनों हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा के प्रोग्राम में शामिल हुए। आप तीनों को बहुत बहुत नमस्कार। मुद्दा था निकाय चुनाव में महिला आरक्षण। बहुत जरूरी है महिलाओं का आगे आना। मैं तो यह समझता हूं कि यह 50% तक जाना चाहिए सभी वर्ग में, और हर विभाग में, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बराबर की होनी चाहिए पुरुष के मुकाबले, और हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में 50% यह आरक्षण बढ़ना चाहिए जहां तक यह पुरुष और महिला की बात है। बात करते हैं आगे की। यह तो चूंकि चुनाव का शोरगुल शुरू हो चुका है, जिसमें सफलता के लिए संघर्ष के मोर्चे पर उम्मीदवार महिलाओं के साथ मतदाताओं की भूमिका भी बेहद अहम है। एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में आज के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।